आरसी मज़हब में एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। ये एक रवायत है जो मैं हमें बरसा बरस से चली आ रही है कि आपके फैमिली में ऐसा होता है ना। बात पे ही शॉप है जो हीरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप है, उसके बिल्कुल बराबर में वो आप उनसे कहेंगे तो एक ही साइज़ में नहीं है। तो कोई अगर लुकिंग मिरर आपका टूट जाता है तो उसको भी जहाँ से मैंने ये लिया उसने ही ये मुझे साइज से ही राउंड करके निशान लगा के दे दिया था। आप चारों तरफ आ सके मैं उससे भी कवर कर दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लगा देंगे। हाथ लगाए बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल में ऐसा, चाहे वो कुकिंग हो या ये लिपन आर्ट हो। वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ, मोज़ैक आर्ट, जिसे लिपन आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि आज मैं तैयार करूँगी अपनी बेटी के निकाह के लिए आरसी मसहफ का शीशा। कैसे तैयार करूँगी सारी डिटेल के साथ आप लोग के साथ आज वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि ये शीशा मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ ना, और इतने बड़े साइज़ में इसीलिए बनाया है कि वो अपने घर में कहीं भी वॉशरूम अपने बेडरूम में हैंग कर सकती है, जिसमें डेट लिखा है और फिर नाम भी है, और ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बीच में एक कोटेशन थे जो इंग्लिश में वो बेटी ने मना कर दिया था। जस्ट उसने कहा था 3 चीज़ें लिखवा लीजिएगा। कहाँ से लिखवाया ये भी सब चीज़ें आप लोग के साथ बताऊंगी कि हमने कस्टमाइज़ करवाया है, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया है। तो ये निकाह वाले दिन हम लेकर गए थे, और वहीं पर उसके निकाह पे के बाद फिर आरसी मज़हब में एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। ये एक रवायत है जो मैं हमें बरसा बरस से चली आ रही है कि आपके फैमिली में ऐसा होता है। बहुत हो गई, ये बनाने स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं कस्टमाइज़ कराने मिरर गई थी। हुसैनाबाद पे ही शॉप है जो हीरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप है, उसके बिल्कुल बराबर में वो आप उनसे कहेंगे तो वो अपनी फैक्ट्री ले जाएंगे, और मैं तो वहाँ बैठी हुई थी। चले आए, अब बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इस लिपन आर्ट या मोज़ैक आर्ट के लिए। और घर में जो चीज़ अगर मिरर है घर में छोटे बड़े तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसे एक ही साइज़ में नहीं है तो कोई अगर लुकिंग मिरर आपका टूट जाता है तो उसको भी चूल्हा चूल्हा करके कोई एक शेप में काट लीजिए मतलब तोड़ लीजिए इसको, जिस तरह से ये मैं और एक दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक ही साइज़ में आपको भी ख़रीदना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेंगी। जिस तरह से एक्रिलिक कलर है, मैंने रेड कलर लिया है, लेकिन ये वाइट POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब डालूंगी तो देखिएगा पिंक हो जाएगा ये। और वाइट ग्लू हमें चाहिए, ये मैंने कोन की शेप में लिया है, आप चाहें तो कोई डब्बे में भी ले सकती हैं। वाइट पर्ल लिया है क्योंकि हम इससे भी सजाएंगे। सेमीटेक्स लिया है क्योंकि हमें इस मिरर को सजाना नहीं बल्कि ज्वाइन करना है, चिपकाना है। और फिर ये ब्रश के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रश के साथ थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और ये 2 चीज़ें मैं वही हीरा जो अभी आपको बताया हुसैनाबाद में मैंने ख़रीदा, सबसे पहले ख़रीद के मैंने कस्टमाइज़ कराया इसको, जिसमें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटी का और दामाद का नाम लिखा और निकाह की डेट लिखी है, और फिर निशान लगा के उसने मुझे दे दिया था। तो मैं सेमीटेक्स से सबसे पहले इस लुकिंग मिरर को सेंटर में स्टिक करूँगी। देखें जब जहाँ से मैंने ये लिया उसने ही ये मुझे साइज़ से ही राउंड करके निशान लगा के दे दिया था। आप चाहें तो और अच्छे से निशान लगा दीजिए ताकि चारों तरफ का जो साइज़ हो बिल्कुल बराबर आए। ये देखिए मैं फिंगर से देख रही हूँ कि 4 उंगली चारों तरफ है। अच्छा, जब ये ज्वाइन हो गया थोड़ी देर ड्राई होने रखेंगे, उसके बाद इस लुकिंग मिरर को मैं चारों तरफ जो हमने अभी मिरर स्टिक किया है उसके चारों तरफ हम लगाना शुरू करेंगे। किस चीज़ से लगाएंगे? आपके पास समद बॉन्स है, सेमीटेक्स है, वाइट ग्लू है, किसी चीज़ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। मैं वाइट ग्लू से कर रही हूँ क्योंकि वाइट ग्लू ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये वाइट ग्लू से मैं इसमें चारों तरफ को समझे कहते हैं ना भर दूंगी। जो ये हमारे पिलाई है, जो लकड़ी का पूरा फ्रेम है वो हमें नज़र नहीं आना चाहिए। देखिए मैंने होल भी करवा दिया पहले से कि अपने घर में कहीं भी वो हैंग कर सकती हैं। तो ये अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसके हमें 3 रॉ बने हैं, लेकिन देखिए जो आखिरी का जो पार्ट है वो इतना छोटा है कि पूरी ये राउंड मेरा शीशा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसके टुकड़े कर लूँगी या छोटे बड़े कोई भी साइज़ में है जो इसके चारों तरफ आ सके मैं उससे भी कवर कर दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर ही हम POP
का मिक्सचर लगाएंगे वो किस तरह से बनाना है वो अभी बताती हूँ, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये अच्छे से दिखा दूँ कि ये ड्राई होने दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टेप उठाना है, पहले इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा, मिरर को अच्छे से चारों तरफ स्टिक करने के बाद फिर अब हम पीओपी का मिक्सचर तैयार करेंगे। एक बाउल लीजिएगा, उसमें पीओपी जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और मैं वाइट ग्लू लगाऊंगी और उसके साथ में एक्रिलिक कलर लगाऊंगी। मेरे पास ये छोटा साइज का जो 50 रुपीज़ का मिलता है, इतना बड़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े से पानी में अच्छे से इसको स्पून से ना इतना थिक ना इतना थिन, आपको मैं भी दिखाऊंगी कि इसकी कितनी इसकी होनी चाहिए। और ये देखिए मैं स्पून से जो हमने मिरर लगाया है उसके ऊपर लगा देंगे, हाथ लगाए बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल में ऐसा, चाहे वो कुकिंग हो या ये लिपन आर्ट हो। तो मैं अपने हाथ से ही इसको चारों तरफ मिरर पे ये लगा रही हूँ। देखिए पूरा रेड कलर था ना, एक्रेलिक कलर, लेकिन ये वाइट पीओपी के साथ मिलकर कैसे पिंक कलर आया है। अब इसको ड्राई होने दीजिएगा। ड्राई कितना होना है, हमें 15-20 मिनट देना है, पूरे होल डे होल नाइट हमें नहीं देना। अब गीले कपड़े, एक बाउल में पानी लीजिएगा और गीले कपड़े से इसको साफ़ कीजिएगा। इतना साफ़ करना है जो शीशे के ऊपर हमारा ये मिक्सचर लगा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये किसकी कोई शक्ल निकलेगी। दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें हमारा तैयार हो गया, और देखें जो लास्ट में हमारे जगह बची थी तो मैंने किस तरह से लौज़ात की सूरत में जो हमारे पास मिरर छोटे छोटे पीसीस रखे थे वो मैंने लगा दिया, क्योंकि पूरे राउंड में जो हमारा सर्कल शेप में ये मिरर है वो नहीं आ रहा था, तो इस हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया है जिस तरह से आप देख सकती हैं। और ड्राई हो गया है और देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर के किसी भी तकरीब के लिए, यानी शादी के लिए आरसी मसहब का शीशा आप खुद बना सकती हैं जिस तरह से मैंने अपनी बेटी को बना के दिया है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है और यकीनन मेरी बेटी को भी पसंद आया होगा। अभी आपको फाइनल लुक भी दिखाता हूँ। उम्मीद है आज का मोज़ेक आर्ट या लिपन आर्ट आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।